जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप मेष राशि वालों के अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। मेष राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं, सिंह राशि है और सिंह राशि है और पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य का जो गोचर है वो 17 अगस्त तक कर्क राशि में रहेगा और 17 अगस्त से सिंह राशि में ही गोचर हो जाएगा, यानी कि पंचम भाव में ही हो जाएगा और 17 सितंबर से कन्या राशि में गोचर करेंगे और 17 अक्टूबर से तुला राशि में गोचर करेंगे। तो प्रेम संबंधों में अगर देखा जाए तो 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का एक समय ये होगा जब आपके प्रेम संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे और उसके बाद जो उनका गोचर 17 अक्टूबर से तुला राशि में होगा, यानी आपके सप्तम भाव में होगा। हालांकि वहाँ पर केतु होंगे गोचर में और राहु केतु के एक्सिस में सप्तम भाव है, तो वहाँ पर उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखेंगे 17 अक्टूबर से और 31 अक्टूबर तक। लेकिन इन 3 महीनों में अगर हम बात करें प्रेम संबंधों की तो सबसे अच्छे जो परिणाम आपको मिलेंगे वो 17 अगस्त से 17 सितंबर तक मिलेंगे। और सबसे अच्छे परिणाम से मतलब मेरा ये है कि अगर आपके प्रेमी प्रेमिका से कोई मनमुटाव चल रहा है, बातचीत नहीं चल रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है और आप अपने प्रेमी प्रेमिका से बातचीत करना चाहते हैं, मित्रता करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दोबारा से संबंधों में आएँ, तो 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का समय आपके लिए काफ़ी बेहतर समय होगा जब आप ये प्रयास कर सकते हैं और आपका प्रेमी प्रेमिका दोबारा से संबंधों में आ सकता है। बाकी समय में भी आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन वहाँ पर सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे और 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का ऐसा समय होगा जब आपको अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ थोड़ा सा वाद विवाद का ध्यान रखकर चलना होगा। यहाँ पर आपका वाद विवाद हो सकता है और 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के समय में आपको परिणाम सामान्य मिलेंगे, क्योंकि गोचर अच्छा है लेकिन राहु केतु एक्सिस में है, तो परिणाम वहाँ पर सामान्य ही मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, उनकी भी तलाश पूरी हो सकती है इन 3 महीनों में और उनके लिए इन 3 महीनों में अगर सबसे अच्छा समय है तो उनके लिए भी 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का समय सबसे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक बात को ध्यान रखकर आपको चलना होगा कि अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी के साथ डेट पर जाना चाहते हैं, किसी को मित्र बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखें, क्योंकि आपकी वाणी खराब हो सकती है इस समय पर। ये वाणी पर संयम रखकर चलें और अपने अहम को आगे ना आने दें, इस बात का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी होगा। तो फिर अगर आपका कोई ऐसा साथी है जिससे आपके मित्रवत संबंध हैं और आप उसे प्रेमी प्रेमिका बनाना चाहते हैं तो आपकी बातचीत बन सकती है और कोई नया साथी आपके जीवन में आ सकता है। तो इस तरह के प्रेम संबंधों में परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने का प्लान कर रहे हैं और वो आप इन 3 महीनों में ही करना चाहते हैं, या आप प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने की सोच रहे हैं लेकिन आपका साथी राजी नहीं हो रहा है, या आप अपने परिवार वालों से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन 3 महीनों में अपनी बातचीत कर सकते हैं और वहाँ पर बातचीत बन सकती है। और उसके लिए परिवार वालों से बातचीत करने के लिए आपके पास जो समय है वो 17 अगस्त तक का ज़्यादा अच्छा समय है और 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का भी ठीक सामान्य समय है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच का समय उतना अच्छा नहीं है, तो आप 1 अगस्त से लेकर 17 सितंबर के बीच में आप अपने परिवार वालों से अपने प्रेम संबंधों के बारे में बात कर सकते हैं और वहाँ पर आपकी बातचीत बन सकती है। और अगर आपका साथी भी राजी नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी आप इस समय पर प्रयास करके देखें, तो वहाँ पर भी आपकी बातचीत बन सकती है।
और वहाँ पर आपकी बातचीत बन सकती है और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने का फैसला ले सकते हैं। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव में तुला राशि है और तुला राशि में गोचर केतु का है और तीनों महीने यहीं पर है। तुला राशि में गोचर है और तीनों महीने यहीं पर गोचर है केतु का। तो आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ न कुछ गलतफहमियां आपको देखने को मिल सकती हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर कुछ न कुछ ऐसी गलतफहमियां हो सकती हैं जिनके चलते आपस में वाद विवाद हो सकता है और आपका साथी आपसे कोई ऐसी बातें छुपा सकता है और या आप अपने जीवन साथी से कोई ऐसी बातें छुपा सकते हैं जो नहीं छुपानी चाहिए। तो इस समय पर इन 3 महीनों में एक बात का ध्यान रखकर आप चलें कि आप अपने जीवन साथी से कोई भी बातें छुपाएं नहीं। अगर कोई भी बातें हैं तो उसे शेयर ज़रूर करें, उसको बतलाएं, उससे बातचीत करें और अगर कभी भी कोई भी वाद विवाद होता है तो उसको बड़ा ना होने दें, उसको तुरंत ही सुलझाएं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वैवाहिक संबंधों में इन 3 महीने इस बात का ध्यान रखकर चलें कि गलतफहमियां नहीं होने दें। और सप्तम में शुक्र का गोचर जो है वो पहले तो मिथुन राशि में रहेगा और 7 अगस्त से वो कर्क राशि में आ जाएंगे और 31 अगस्त से सिंह राशि में गोचर होगा उनका और 24 सितंबर से कन्या राशि में होगा और 18 अक्टूबर से तुला राशि में होगा। तो आपको मिले जुले परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे वैवाहिक संबंधों में। तो वैवाहिक संबंधों में आपको सामान्य परिणाम की उम्मीद ही करनी चाहिए इन 3 महीनों में मेष राशि वालों को। अगर आपके जीवन साथी से कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई मनमुटाव चल रहा है और अगर आप उसको समाप्त करना चाहते हैं तो इस समय पर आपके लिए जो अच्छा समय होगा वो 31 अगस्त से और 24 सितंबर के बीच का ऐसा समय होगा जब आप अपने साथी से यानी जीवन साथी से वाद विवाद समाप्त कर सकते हैं और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 18 अक्टूबर से भी आपके लिए अच्छा समय होगा जब आप अपनी जो भी मनमुटाव हैं, जो भी मतभेद हैं, उनको हल करने का प्रयास करें तो आपको सफलता मिल सकती है। वैसे 3 महीने सामान्य परिणाम ही रहेंगे पर इन 3 महीनों में जो 2 समय ऐसे होंगे, एक समय होगा जब 31 अगस्त से 24 सितंबर तक का समय होगा और एक समय ऐसा होगा जो कि 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का होगा। इस समय पर आप अपने जीवन साथी के साथ अगर कोई भी वाद विवाद हुए हैं तो उनको समाप्त करने की कोशिश कर सकते हैं और आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों से वाद विवाद से बचें। इन 3 महीनों में इस बात का ध्यान रखकर चलें कि आप ससुराल पक्ष के लोगों से वाद विवाद बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि इस समय पर आपकी वाणी थोड़ी कठोर रहने वाली है इन 3 महीनों में। खासकर 10 अगस्त से 16 अक्टूबर के बीच का ऐसा समय होगा जब आपकी वाणी थोड़ी कड़क रहेगी, कठोर रहेगी, इसके चलते वाद विवाद हो सकता है और इस समय पर आपको अपने ससुराल पक्ष के लोगों से भी वाद विवाद से बचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें और विवाह से अलग कोई संबंध अगर आपके हैं तो वहाँ पर भी आपको सामान्य परिणाम ही मिलेंगे इन 3 महीनों में। वहाँ पर भी अपने साथी से आप वाद विवाद से बचें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए उपाय की बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए। उपाय की बात करें तो आप सूर्य भगवान को रोजाना तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, सुबह सुबह करें और रोजाना ना कर सकें तो रविवार को आप अवश्य करें और रविवार को ही आप जल अर्पित करने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें सूर्य भगवान के सामने, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सुने अवश्य, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये उपाय कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मेष राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।